बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। रोज काम करते 12 घंटों से ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली द शो डिडंट रेट वेल। देखो ये मेरे को लगता है वो कोरियन पॉलिसीज आ रही है, पता है, जब तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि नो अफेयर्स, नो लिंकअप्स, नो हुकअप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और आपको मुझे नहीं देखना है, मुझे पता है, आपको देखना है स्नेहा वाघ, द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन टेलीविजन, जो एक्टर होने के साथ साथ ट्रेंड सेटर भी हैं। आई एम राइट? ये सिर्फ आप बोलते हो। फिर एक बार पचका कराकर हम अपने सवाल को आगे जारी रखेंगे। आई रियली वांट टू नो व्हाट इज द मंत्र ऑफ योर फिटनेस। हर बार मिलता हूं, आप 2 साल छोटी हो जाती हो, कैसे? 2 साल छोटी हो जाती हूँ? ओह प्लीज़, ये कोई मेरे प्रोड्यूसर्स को बता दे कि मैं हर साल 2 साल छोटी हो जाती हूँ। सॉरी, हर बार आप मिलते हो तो 2 साल, मतलब हर 2 महीने में 2 साल छोटी हो जाती हूँ। वाओ, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू वेरी मच। फिटनेस का मंत्र तो ऐसा कुछ है नहीं। आई प्रेफर होम कुक्ड मील्स एंड शाम को 7 बजे के बाद नो फूड। मतलब आफ्टर 7 o'clock you don't have to eat anything. So whatever you have to eat, balance it in your daytime. And anything specific for the skin glow, स्किन रूटीन के लिए कुछ की पानी ज़्यादा पियो, अच्छी बातें ज़्यादा करो और अच्छा सोचो, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो आई थिंक दैट रियली मेक्स यू शाइन फ्रॉम इनसाइड आउट। बेसिकली स्किन तो टचवुड डीएनए हमारी मम्मी पापा हैं अच्छे दिखने वाले लोग बहुत ज़्यादा, तो उनकी वजह से हमारे अंदर थोड़ा बहुत कुछ आ गया है। वो तो हमसे ज़्यादा खूबसूरत थे। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन हाँ उनका थोड़ा बहुत गुण आ गया है। और बाकी सारे मंत्रास और बाकी सारे पैतरे तो लोग बताते ही रहते, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, वो भी करो। जब किसी अभिनेता या अदाकारा के पास जवाब नहीं होता तो अपनी खूबसूरती का क्रेडिट माँ बाप को दे देते हैं। दैट आई नो वेरी वेल। यू आर ऑफेंडिंग माय मॉम। मेरी मम्मी ये इंटरव्यू देखेगी ना। मैं चाहता हूँ वो देखे, कोई तो ट्रोल करे मुझे। मैं करती हूँ, इनफ नहीं है आपका बचका। I want to ask a very serious question, स्नेहा। आप रोल जब पिक करते हैं, what is your एक क्राइटेरिया होगा कि ये चीज़ होगी, ये चीज़ होनी चाहिए, ये होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, क्योंकि यू हैव शोन कि आप परफेक्ट वर्सेटाइल टेलीविजन एक्टर हो। आपके लिए एज मैटर नहीं करता है, आपके लिए रोल कितना ग्रे है, किस हद तक ग्रे है, ये मैटर नहीं करता। यू जस्ट थ्रो योरसेल्फ एंड यू गिव योर 100%। तो जब आप रोल पिक करते हो तो व्हाट ऑल द थिंग्स यू मेक श्योर कि ये चीज़ें हो? Actually thank you, that's like I'm really grateful because you are appreciating my work and मैंने इतने सालों से जो भी काम किया ना, मैंने सिर्फ ये देखा है कि एज एन एक्टर मुझे कितना चैलेंज हो रहा है वो कैरेक्टर, हाउ मच आई एम बीइंग चैलेंज। मतलब देखो, हम टेलीविजन में रोज़ काम करते 12 घंटों से ज़्यादा, तो एक तो चैलेंजिंग या एक तो पुशिंग पॉइंट होना चाहिए ना कि आज कुछ करना है अच्छा, काइंड ऑफ अ थिंग। सो आई थिंक दैट चैलेंज इज़ व्हाट दैट मेक्स मी पिक अप अ कैरेक्टर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12-13 घंटे काम कर रहे हो और उसके बाद आपको चला यार क्या कर रही हूँ मैं, क्यों कर रही हूँ मैं, ऐसे नहीं फील होना चाहिए। एज एन एक्टर, एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज अ मतलब कुछ तो होना चाहिए जो मेरा ब्रेन स्टिमुलेट करते रहे हर बार मुझे। एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई पिक अप द कैरेक्टर्स एंड दैट्स हाउ आई गो फ्रॉम जॉनर टू जॉनर टू जॉनर एंड आई डू वेरियस काइंड ऑफ रोल्स। अब तक का आपका फेवरेट रोल क्या था? बहुत सारे हुए हैं, मतलब सारे ही तो मेरे फेवरेट होते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार तो ऑब्वियसली मेरा पहला शो था ज्योति, उससे है, उससे मुझे बहुत प्यार है। फिर वीरा वॉज अ वेरी चैलेंजिंग रोल बिकॉज आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। उतने सारे हैवी इमोशंस समझने में शायद मेरी थोड़ी कमी थी उस वक्त, मेरा ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ था। बट अगेन दैट वॉज ऑल्सो अ वेरी पुशिंग काइंड ऑफ कैरेक्टर कि रोज़ कुछ अलग इमोट करना है आपको। So yeah, my initial shows and latest I did a very beautiful show called Neerja. So yeah, Neerja was also one of my favorites. I think all my characters are very close to my heart.
Amba. I love Amba. I love Amba. Amba. Unfortunately, the show didn't rate well, but it was a very popular show. मतलब बहुत फनी लगता था हमको कि रेटिंग्स नहीं आ रही है बिकॉज पीपल वर जस्ट टॉकिंग अबाउट द शो. अनफॉर्चुनेटली थिंग्स हैपन. या बट अम्बा वाज अमेजिंग. आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, टॉक ऑफ द टाउन की ये जो नया हवा चला है कि अगर आप शो उठा रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि नो अफेयर्स ऑन सेट एंड ऑल वाली चीज आप तक पहुंची है. हाँ. Yes. What is your opinion? Was it because of the affair? क्यों मुझे फंसाया जा रहा है? मैं इसीलिए नहीं करता हूँ इनका इंटरव्यू. No, I'm just genuinely asking you. Was it? It's in the talking term. You never know what was हाँ. going around. But ऐसा तो कुछ नहीं है. मतलब अफेयर देखो ये मेरे को लगता है वो कोरियन पॉलिसीज आ रही है. पता है जब लोग कोरियन शोज करते हैं या शोज नहीं सॉरी जब आइडल्स बनते हैं तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि नो अफेयर्स, नो लिंकअप्स, नो हुकअप्स, ये सब करना है. तो मुझे लगता है थोड़ी सी पॉलिसी है. बट एनीवे फन छोड़ के एक साथ आप इतना टाइम साथ में रहते हो तो आई थिंक समटाइम्स पीपल टेंड टू fall in love with their co-actors or colleagues, but I don't know if that has to be a thing to not to do, but I don't know. I mean, I am no one to comment on this. अब मुझे देख के समझ करा कि चलो कोई बात नहीं, इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता. तो लेट्स एंड दिस इंटरव्यू. थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर टॉकिंग टू अस.